इस पर बहुत सारे नए शोज दस्तक देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से एक शो जादू तेरी नज़र के अभी तक 3 टीजर्स देखने को मिल चुके हैं। तो इस वीडियो में आपको इन्हीं के बारे में अपडेट देंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। गुल खान की 4 लाइन्स फिल्म प्रोडक्शन के द्वारा बनाया गया ये शो जल्द ही स्टार प्लस पर दस्तक देने वाला है। शो का पहले नाम जादू है तेरे प्यार में रखा जाने लगा था, लेकिन फिर बाद में शो का नाम बदल कर जादू तेरी नजर रख दिया गया। अभी तक शो के 2 टीजर्स देखने को मिल चुके हैं। शो की स्टार कास्ट में हमें सुम्बुल तोकीर खान, श्रीनु पारिक, जैन इबाद खान और खुशी दुबे देखने को मिलने वाले हैं। साथ साथ अभी शमशान चंपा फेम एक्टर आयुष श्रीवास्तव भी हमें देखने को मिलने वाले हैं जादू तेरी नज़र शो में। आयुष शो में सेकंड मेन लीड का रोल प्ले करते हुए दिखाई देने वाले हैं। शो में मेन लीड खुशी दुबे और जैन इबाद खान जो है वो निभाते हुए दिखाई देने वाले हैं, जिनको लास्ट टाइम आशिकाना में देखा गया था, जिनमें इनकी जोड़ी को बेहद प्यार मिला था और दर्शकों ने खूब दाद दी थी। तो भाई शो में जैन इबाद खान डावंश का रोल प्ले करते हुए दिखाई देने वाले हैं और खुशी दुबे जो है वो रेवांशी नाम की एक सुंदर, सुशील और संस्कारी और अच्छी शक्तियों की मालिक लड़की का किरदार निभाते हुए दिखाई देने वाली हैं। अभी तक शो में सुम्बुल तोकीर खान और श्रीनु पारिक के कैमियो रोल की चर्चाएं बनी हुई हैं, लेकिन अभी तक श्रीनु पारिक के रोल के हवाले से कोई कंफर्मेशन न्यूज नहीं आई, क्योंकि हो सकता है कि श्रीनु पारिक जो है वो नेगेटिव लीड में हमें देखने को मिले ओवरऑल शो में। शो की कहानी की बात की जाए तो शो की स्टोरी जो है वो अच्छाई और बुराई की लड़ाई पर फोकस होते हुए हमें दिखाई देने वाली है। शो की स्टोरी बेसिकली 2 वंशों पर, 2 ट्राइब्स पर बेस होती हुई हमें दिखाई देने वाली है। शो में पहला ट्राइब जो है वो डायन वंश होगा, जिसको लीड करते हुए श्रीनु पारिक हमें दिखाई देने वाली हैं। जबकि दूसरा वंश होगा रीवा वंश, जिसमें खुशी दुबे हमें रेवांशी का रोल प्ले करते हुए दिखाई देने वाली हैं। रेवांशी बेसिकली सुम्बुल तोकीर खान की बेटी होगी, जो आगे चलकर बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली लड़की बनेगी। शो के प्रोमोज को देखकर जनता में बहुत ही बड़ी एक्साइटमेंट बढ़ चुकी है, क्योंकि शो के प्रोमो में देखा जा सकता है श्रीनु पारिक जो कि एक डायन का रोल प्ले करते हुए नेगेटिव लीड में हमें दिखाई देंगी। उनका एक बेटा पैदा होता है, तो वो इस बात पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं, क्योंकि ये वही लड़का होगा जो आगे चलकर मेरे डायन वंश को सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनाएगा, बल्कि इनफैक्ट मुझे सबसे ज्यादा शक्तिशाली डायन जो है बनाने में मेरी मदद करेगा। इसका जन्म जो है वो सूर्य नक्षत्र के साथ हुआ है। जबकि दूसरी तरफ रीवा वंश की बात करें तो रीवा वंश में सुम्बुल तोकीर खान जो है वो अपने वंश के हेड के तौर पर दिखाई दे रही हैं। उनकी एक बेटी पैदा होती है जो कि आगे जाके खुशी दुबे रोल प्ले करने वाली हैं, जिसका नाम रेवांशी रखते हैं। उसके बाजू पर चांद का निशान होता है और वो लड़की भी सूर्य नक्षत्र के साथ ही पैदा होती है। सुम्बुल तोकीर खान की ये बेटी जो है वो आगे जाकर बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होने वाली है, जो कि डायन के एक वंश को जो है वो खत्म करते हुए दिखाई देगी। डायन के सबसे बड़े वंश को तबाह कर देगी, उसे हमेशा के लिए खत्म कर देगी। तो भाई दोनों वंश के जो लोग हैं, जो लीडर्स हैं, वो इन दोनों बच्चों से ही बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस इस शो में लगाए बैठे हैं। दोनों बच्चों का जन्म जो है वो भी सूर्य नक्षत्र के वक्त पर ही हुआ है। एक तरफ रेवांशी का रीवा वंश जो है वो इस एक्सपेक्टेशन में जी रहा है कि उनकी ये लड़की जो है वो आगे जाकर डायन के सबसे बड़े वंश को खत्म कर देगी, बल्कि सबसे बड़े डावंश को खत्म कर देगी। जबकि दूसरी तरफ डायन वंश जो है उनकी लीडर जो कि श्रीनु पारिक रोल प्ले करते हुए दिखाई दे रही हैं, उनका कहना ये है कि उनका बेटा उनके डायन वंश को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बना देगा, डायन को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बना देगा। मजीद श्रीनु पारिक के रोल के बारे में आपको खबर देते चले तो श्रीनु पारिक ने इस अपने डायन के रोल में एक इंसान से शादी की है और उस इंसान को बिल्कुल भी ये मालूम नहीं था, क्योंकि श्रीनु पारिक जो है वो इसमें एक डांसर का रोल प्ले करते हुए दिखाई दे रही थी। तो श्रीनु पारिक इस यार्ड में एक इंसान से शादी कर लेती हैं और उसके बाद एक बच्चे को जन्म देती हैं, जो कि एक डावंश होता है। शो में श्रीनु पारिक के पति को जब पता चलता है कि उसने एक डायन से शादी की है, तो वो फौरन से अपने परिवार को इस बात पर राजी करने की कोशिश करेगा कि उसका परिवार जो है वो श्रीनु पारिक डायन जो है उसके चंगुल से उस बच्चे को आज़ाद करने में इसकी मदद करे। तो इस यार्ड में वो रीवा वंश से मदद लेंगे और डायन को कर देंगे किसी तरीके से कैद, जिसके बाद रीवा वंशी जो
जो हैं वो उनकी मदद करते हुए दिखाई देने वाले हैं, लेकिन आपको आगे अपडेट देते चले। सोर्सेज के अनुसार शो की पहली 2-3 एपिसोड्स में ही सुंबुल तोकीर खान जो है वो डायन के हाथों मारी जाएंगी। कहानी में कुछ इस तरह का पड़ाव जरूर आएगा कि जब डायन वंश को इस बात की खबर मिलेगी कि रीवा वंश में एक ऐसी बच्ची का जन्म हुआ है जो कि उनके वंश को खत्म करने का कारण बन सकती है, तो वो फौरन से रीवा वंश पर हमला कर देंगे। और इसी हमले के दौरान भाई सुंबुल तोकीर खान के रोल के बारे में बात करें तो उनका रोल जो है वो शुरुआत के 3 से 4 एपिसोड में ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। सुंबुल तोकीर खान के कैरेक्टर की हो जाएगी कहानी में मौत, जिसके बाद आगे रेवांशी की कहानी को आगे बढ़ाता हुआ शो दिखाया जाएगा। लेकिन कहानी में उस वक्त बहुत बड़ा ट्विस्ट आएगा जब रेवांशी और डावंश दोनों एक दूसरे से मिलेंगे और एक दूसरे से कर बैठेंगे प्यार। तो भाई ये देखना बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टिंग होगा कि क्या रीवा वंश और डायन वंश दोनों की एक्सपेक्टेशंस धरी की धरी रह जाएंगी। क्या रीवा वंश की रेवांशी अपना बदला ले पाएगी, डायन वंश को खत्म कर पाएगी, अपने माँ के कातिलों को खत्म कर पाएगी या नहीं? क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इन सभी अपडेट्स के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और साथ ही टेलीविजन से जुड़ी फर्दर अपडेट्स के लिए हमारे